नमस्कार, मैं ओशी साहू और आप देख रहे हैं एएफसी टुडे न्यूज़। आज एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स का स्थापना दिवस है और हमारे साथ मौजूद हैं आईपीएस अमिताभ यश जी। आइए करते हैं उनसे खास बातचीत। सर, एसटीएफ का स्थापना 1998 में हुआ था और 2020 मतलब इन सालों में क्या क्या बदलाव देखने को मिले हैं? एसटीएफ की स्थापना एक छोटे फोर्स के रूप में हुई थी जो माफियाओं को टारगेट करे, ख़ास करके ऐसे अपराधियों को जिनके पास फायर पावर बहुत है, उनका वो बहुत गतिमान हैं, उनकी लोकेशंस बहुत ही वेरिड हैं, जिसको एक ज़िले की पुलिस टैकल नहीं कर पाती थी नॉर्मली। और इसमें एसटीएफ बहुत ही सफल रही। जो बड़े अपराधी जो एसटीएफ के उस समय टारगेट थे, सभी को मार गिराया। उस समय डेकॉइट गैंग्स का भी बोलबाला था, खास करके बुंदेलखंड इलाके में। उनका भी आमूल चूल सफाया एसटीएफ ने किया। इसके बाद एसटीएफ ने हर तरह से स्पेशलाइज किया। एसटीएफ ही वो फोर्स बनी जो हमेशा अपराधियों से 2 कदम आगे रही, टेक्नोलॉजी के माध्यम में के संबंध में भी, मोबिलिटी में भी और फायर पावर में भी। और इसमें हमेशा से बेस्ट पुलिसकर्मी लिए गए, उनको ट्रेन किया गया और इस काम के लिए इस काम में उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और इसके बाद पूरे देश में एसटीएफ की मॉडल पर हर प्रदेश ने लगभग अपने अपनी टीम बनाई, लेकिन उत्तर प्रदेश एसटीएफ से ज़्यादा सफल मॉडल बहुत कम है। सर, कुछ साल पहले पेट्रोल पंप स्कैंडल का खुलासा एसटीएफ ने किया था, लेकिन अब तक कुछ और बड़ा ऐसा काम नहीं देखने को मिला। ऐसा क्यों? एसटीएफ ने जो पेट्रोल के डिस्पेंसिंग में जो घोटाला का अनावरण किया था, वो निश्चय ही बहुत बड़ा डायमेंशन था उसका। वो पूरे देश में फैला हुआ था और वो एक सर्टेन टाइप के चिप बनाए जा रहे थे जो पेट्रोल पंप में इंस्टॉल कर दिए जाते थे। उस समय ये एस्टिमेटेड था कि लगभग 50,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष इन पेट्रोल पंप्स द्वारा शॉर्ट चार्ज किया जा रहा है कस्टमर्स को। इसके बाद पूरे प्रदेश में और पूरे देश में ही ये घोटाला बंद हुआ और इस प्रकार के और अटेम्प्ट्स शायद अभी तक नहीं लिए गए अपराधियों द्वारा। इसके बाद भी एसटीएफ ने कई काम ऐसे किए हैं जो हो सकता है कि फाइनेंशियल स्केल में उतना बड़ा ना हो, लेकिन उनका इम्पैक्ट उसी प्रकार का है। ईपॉस मशीन के माध्यम से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में उत्तर प्रदेश में जो घपला हो रहा था, उसको एसटीएफ ने उसकी विवेचना की। इसके अलावा बहुत बड़े अपराधियों को एसटीएफ ने मार गिराया। पिछले 2 साल में काफ़ी बड़े अपराधी मारे गए हैं और उसका रिज़ल्ट ये हुआ है कि अपराध में उत्तर प्रदेश में भारी गिरावट आई है। डकैती करने वाले गैंग्स, खास करके जो क्रिमिनल ट्राइब गैंग्स हैं, और वो आकर के बहुत ही विभत्स डकैतियों को अंजाम देते थे, उनके खिलाफ एसटीएफ का लगातार अभियान चलता रहता है। और यही कारण है कि उन गैंग्स की सक्रियता यूपी में अब नगण्य है। उन गैंग्स को मालूम है कि एसटीएफ लगातार उनको परस्यू कर रही है और उनके खिलाफ जब भी मौका मिलता है हम कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा भी बहुत से कार्य हुए, जैसे पूरे भारतवर्ष में एक पेपर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रश्न पत्रों को लीक कराने का एक घोटाला फैला हुआ था। इस पर एसटीएफ ने बहुत बड़ी कार्रवाई की, काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लीकेजेस को पकड़ा, उनके लीकेज करने वाले गैंग्स को पकड़ा और इस पर काफ़ी हद तक एसटीएफ ने नियंत्रण करने में सफलता पाई। इनफैक्ट इस काम में एसटीएफ ही एक एजेंसी है जो पूरे देश में जो इसमें स्पेशलाइज करने लगी है और अब एग्ज़ाम कराने वाली कमीशंस और ऑर्गेनाइजेशंस एसटीएफ से साफ़ सुथरा एग्ज़ाम कराने के लिए मदद लेते हैं और हम उन्हें एग्ज़ाम कराने के सही तरीक़ों के बारे में ब्रीफ भी करते हैं। सर, अभी तक की
अचीवमेंट्स, क्योंकि आज स्थापना दिवस है, तो एसटीएफ की बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ बताएंगे हमारे दर्शकों को। एसटीएफ ने शुरुआत की थी, उस समय आपको ध्यान होगा कि श्री प्रकाश शुक्ला को मार गिराया था। ये एसटीएफ की पहली बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। इसके बाद एसटीएफ ने कई आतंकवादी गिरोहों को बस्ट किया था, और ये इंटरनेशनल अक्रॉस द बॉर्डर आतंकवाद करने वाले जैसे जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हुजी, इस प्रकार के बड़े आतंकवादी गिरोहों से संबंधित आतंकवादियों को पकड़ा या उन्हें मार गिराया, उनसे बड़ी भारी बरामदगियाँ की और कई बड़े बड़े इंसिडेंट्स होने से रोका। रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर बड़ा विभत्स लश्कर ए तैयबा का हमला हुआ था, उसका अनावरण भी एसटीएफ ने किया और उसमें ऐसे आतंकवादी पकड़े गए जो और भी बड़े आतंकवादी की घटनाओं में शामिल थे। आपको ध्यान होगा कि पूरे बुंदेलखंड इलाके में डकैतों का राज था, बड़े बड़े नाम थे, ददुआ, उमर केवट, ठोकिया, निर्भय गुजर, इन सभी का सफाया एसटीएफ ने किया ही। साथ ही उस क्षेत्र को अब पूरी तरह से वो क्षेत्र दस्यु विहीन है और अब वहाँ डेवलपमेंट के कार्य हो सकते हैं जो पहले नहीं हो सकते थे। और कुछ और अचीवमेंट्स हमने आपको बताया, बहुत सारे बड़े बड़े स्कैंडल्स, रैकेट्स का खुलासा भी एसटीएफ ने किया है। उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही बड़ा घपला बेसिक शिक्षा विभाग में है, जिसमें कई हज़ारों की संख्या में फेक अपॉइंटेड टीचर्स का खुलासा एसटीएफ ने किया, जो हर वर्ष सरकार को कई सौ करोड़ का चूना लगा रहे थे क्योंकि वो सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं और वो कभी अपॉइंट नहीं हुए। तो एसटीएफ लगातार अपना कार्य कर रही है और हर तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी इम्प्रूवमेंट कर रही है। गवर्नमेंट का भी इसे सपोर्ट प्राप्त हो रहा है। एसटीएफ को अभी और नए मुकाम हासिल करने हैं। हम प्लान कर रहे हैं कि अपनी टेक्नोलॉजी को और उच्चीकृत करें, अपने फायर पावर को, मोबिलिटी को, सभी को और उच्चीकृत करें, ताकि हम हर समय अपराधियों से दो स्टेप आगे रहें। थैंक यू सो मच सर, हमसे बातचीत करके। अभी की खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें AFC टुडे न्यूज़।